अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सहराए कुवैत से फेसबुक न्यूज़ अलर्ट फेसबुक लाइव। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं अली काज़मी और कुवैत से ब्यूरो चीफ खालिद नूर। मैं हूँ आपकी होस्ट नादिया ज़ीशान। हमारी आज की मेहमान हॉलीवुड सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट हैं। She has experienced on runways at fashion shows and events. She has worked with well-known models in Pakistan. हमारी गेस्ट अमरीन रेहान, आपका आज के प्रोग्राम में बहुत-बहुत खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच नादिया ज़ीशान एंड आपकी टीम, मुझे इस प्लेटफॉर्म से बात करने का आपने अपॉर्चुनिटी दी, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अमरीन। अमरीन मैं बहुत ज़्यादा क्योंकि आप हॉलीवुड सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो मैं चाहती हूँ जी, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं आपकी इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाऊँ, हमारे जो नाज़रीन हैं वो भी फ़ायदा उठाएँ। तो मैं हाँ आपसे जी। सवालात का सिलसिला फ़ौरन स्टार्ट करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। अच्छा आप चूँकि एक सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट हैं जी, जनरली ये होता है कि आपको कोई इंस्पिरेशन होती है, राइट? सो ये जी। सिलसिला आपने कब, कैसे और कहाँ से शुरू किया? और किस चीज़ ने आपको मुतासिर किया कि आपने ये प्रोफ़ेशन अपनाया? हाँ जी, ये जो आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और जो एनवायरनमेंट होता है वो आपको बहुत इन्फ्लुएंस करता है इस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले मेरी मदर ने हिंदी कोर्स किया था और वो प्रैक्टिस करती थी, तो वो मुख्तलिफ मॉडल्स पे और मतलब हम लोगों पे भी सब पे करती थी, तो मुझे बड़ा फ़ैसिनेट करता था। तो सिलसिला वहीं से शुरू हुआ कि मुझे बड़ा शौक हुआ कि मैं भी ये काम करूँ। एक चीज़ मैंने उनसे ये सीखी कि आपको किस तरह से करना है, बालों को, हेयर को किस तरह किया जाता है, मोल्ड किया जाता है फेसेस को। और दूसरा ये कि सर्टिफ़ाइड और प्रॉपर एजुकेशन लेना इसमें कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए फिर मैंने मुख्तलिफ कोर्सेज़ किए, पहले पाकिस्तान में किए, मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म से किए, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से किए, जिसमें क्रेलॉन और क्यून है और डेप्लेक्स है। इसके अलावा छोटे-बड़े और भी मैं करती रही। फिर ये सिलसिला मेरा यहीं नहीं रुका, मुझे बहुत शौक था कि मैं इंटरनेशनली कोई कोर्स करूँ, तो इस सिलसिले में फिर मैं यूएसए गई। वहाँ से फिर मैंने हॉलीवुड से रिनोन्ड इंस्टीट्यूट से, जिसमें मड है, जेएलएस मेकअप स्कूल है और हैंज़ू है, मुख्तलिफ जगहों से मैंने हेयर एंड मेकअप कोर्सेज़ किए। सॉरी मुझे रोज़े की वज़ह से ज़रा मेरी थ्रोट तंग हो रही है। इट्स ओके। अच्छा तो आपका हॉलीवुड का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब वहाँ जाना और मतलब वहाँ की दुनिया देखना, वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा आपका। तो बिल्कुल। आपने हमें थोड़ा-सा बताएँ कि आपने वहाँ पे क्या-क्या देखा, क्या-क्या सीखा आपने वहाँ पे? हाँ जी, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मतलब एक्साइटिंग किस्म का मेरा एक्सपीरियंस था। वहाँ जाके बिल्कुल ही एक अलग दुनिया थी और बहुत उन लोगों के साथ काम करने को मिला जो बिहाइंड द सीन, जो बड़ी मूवीज़ में काम करते हैं हॉलीवुड की, और जो सॉन्ग्स जो होते हैं ना शूट होते हैं उन डायरेक्टर्स के साथ, उन मतलब कैमरामैन्स के साथ काम करने को मिला। क्योंकि रोज़ाना ये होता था कि हम पहले मेकअप करते थे, उसके बाद वो शूट होती थी, उसके बाद फिर ज़ाहिर है आउटकम आता था, तो बड़ा ही एक्साइटिंग ये सब कुछ होता था। फिर वो बिल्कुल ही एक अलग चीज़ थी और इस तरह मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ और बहुत एन्जॉय किया मैंने इस चीज़ को। और अच्छा वो तो लोग काफ़ी हम्बल आपको होते हैं इस चीज़ में कि वो आपको सॉरी नहीं, नहीं, हाँ जी, बोलें। वो काफ़ी हम्बल होते हैं कि वो आपकी इस चीज़ को एप्रिशिएट भी करते हैं और फिर वो इस चीज़ से आप काफ़ी अच्छा आपको फ़ील होता है कि आप इतने बड़े लोगों के साथ काम कर रहे हैं और वो इतने हम्बल हैं। ये तो है वैसे मतलब मैंने देखा है कि बाज़ दफ़ा जब आप कुछ सीखने जाएँ और हाँ अगर जी, आपको आगे से एप्रिसिएशन मिले और सपोर्ट मिले, बहुत तो आपके अंदर जो एक पैशन होता है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। सो बिल्कुल। सच आपको डर नहीं लगता था वहाँ पे मतलब थोड़ा-सा कि अगर कोई मिस्टेक हो गई या कुछ ऐसे बिहाइंड द सीन आप मतलब देख रहे हैं सब कुछ। सो हाँ, हाँ, हाँ। कैसी थी वो आपकी फीलिंग्स? नहीं, वो तो बहुत अच्छी फीलिंग थी। वो इस तरह से ना तो बहुत फ्रेंडली माहौल होता है क्योंकि वो लोग काफ़ी एप्रिशिएट करते हैं और फिर जब आपको सीखने को मिलता है तो आप इस चीज़ को और एन्जॉय करते हैं कि आप नई-नई टेक्नीक सीख रहे हैं, नए-नए ट्रेंड सीख रहे हैं मेकअप में और हेयर्स में, बड़ा अच्छा फ़ील होता है। ये तो है वैसे है कि जब नई चीज़ सीखने को मिले तो उसका तो ख़ैर बहुत ही मज़ा आता है और थोड़ा बिल्कुल। एनर्जी भी होती है कि या वी हैव टू लर्न समथिंग न्यू। अच्छा तो जाने का जैसे भी अभी आप मक डिफरेंट मेरा काम बताओ मेरा जाने का मकसद भी यही था कि मैं अपने आप को अपग्रेड करूँ,
क्योंकि पाकिस्तान के ट्रेंड्स थे, फिर मुझे था कि इंटरनेशनल ट्रेंड्स भी मेकअप के जो हैं वो भी आपको आने चाहिए, अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। मेरी फील्ड में बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को अपग्रेड करते रहें टाइम टू टाइम। बिल्कुल, ये तो वैसे है। अच्छा आपने जैसे बताया मेकअप का शौक है, बालों का और मतलब सब चीज़ें मेकअप के अंदर आप इंक्लूड करते हैं। तो आपको अपने काम में सबसे ज़्यादा कौन-सी चीज़ पसंद है? और ऐसा कौन-सा काम है जिसको आपको करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? मेकअप असल में आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन होता है, ये मेरा आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन है। हर फेस जो होता है ना मेरे लिए एक कैनवस होता है। जैसे एक आर्टिस्ट को मज़ा आता है अपनी पिक्चर पेंट करने में, इसी तरह से मुझे भी एक फेस को उसके फीचर्स के और उसके जो फेस स्ट्रक्चर्स के हिसाब से उसको पेंट करना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और उस चीज़ को मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। और ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी होती है। तो असल में मेकअप जो है लोग समझते हैं कि मेकअप सिर्फ़ ये है कि आप किसी को खूबसूरत कर देते हैं सीधे। मेकअप ये नहीं है। मेकअप के ज़रिए आप जो पहले से ब्यूटी है उसको एनहांस करते हैं। अल्लाह ताला ने हर चेहरा जो है खूबसूरत बनाया है। कोई चेहरा ऐसा नहीं है जो खूबसूरत नहीं है, लेकिन फीचर्स सबके अलग-अलग हैं। उसके साथ खेलना वो एक आपके लिए बहुत एन्जॉयबल चीज़ होती है, एक्सपेरिमेंट करना हर नए फेस के तो साथ। आप आपसे तो फिर मेकअप सीखना पड़ेगा। आप क्लासेस कब हाँ, देंगे फिर हमें? बिल्कुल। इंशाल्लाह जल्द। तो या फिर मैं आपके पास आऊँ, आपकी आपका टैलेंट जो है वो अपने फेस के ऊपर आपको ट्रायल के तौर हाँ। पे दे दूँ अपना फेस। बिल्कुल। अच्छा आप कुवैत में रहती हैं और आपको अपना पैशन जो है उसको कैसे कैरी ऑन किया यहाँ पे? कैसे मतलब आप कर रही हैं यहाँ पे रहते हुए? यहाँ मैं काफ़ी ब्राइडल मेकअप्स कर चुकी हूँ और फिर टाइम टू टाइम यानी और शूट्स वगैरह भी होते रहते हैं। टाइम टू टाइम मुझे शूट्स में बहुत मज़ा आता है और ये क्योंकि जो रियल जो आपके मॉडल्स होते हैं मतलब क्लाइंट होते हैं वो इस तरह से तो आपको परमिशन नहीं देंगे ना कि आपने पे कर हुँ, तो आप अपने शूट्स के ज़रिए वो अपनी चीज़ अपना शो करते हैं काम। और दूसरे ये कि कहीं 1-2 जगह पर मैंने वो भी दिए हैं डेमोंस्ट्रेशन जैसे पाकिस्तान पीडब्ल्यूएफ में पहले मैं थी, तो वहाँ भी मैंने अपनी डेमोंस्ट्रेशन दी और इस तरह से मैं करती रहती हूँ अपने आप को बिज़ी रखती हूँ यहाँ पे इसी में पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप। और ब्राइडल मेकअप मुझे सबसे ज़्यादा इसलिए अच्छा लगता है कि इसमें एक लड़की का ड्रीम होता है कि वो अपनी शादी वाले दिन सबसे खूबसूरत लगे। और जब आप उसका ये ड्रीम पूरा करते हैं और जब वो खुशी उसके चेहरे पे आती है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। या तो ये डेफिनिटली ब्राइडल बिकॉज़ जो शादी वाला दिन है वो तो हर ब्राइड का एक ख्वाब होता है कि उसमें वो बहुत है सबसे बिल्कुल। ज़्यादा खूबसूरत लगे। हुँ। और पाकिस्तान में भी आप मतलब आप बैक एंड फ़ोर्थ पाकिस्तान भी जाती हैं, तो आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा है इन मेकअप इंडस्ट्री में? पाकिस्तान में भी अच्छा रहा बिहाइंड द सीन किए और मैंने फैशन शो रैंप पे भी किए। काफ़ी साल पहले मैंने बड़ी मॉडल्स के साथ भी किया मेकअप अपना, सुनीता मार्शल, जिया अली वगैरह के साथ। और अभी रिसेंटली कुछ अरसे पहले मैंने तारिक अमीन का एक इवेंट अटेंड किया जिसमें उन्होंने गोल्डन एरा ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्री किया था, तो वो मैंने बहुत एन्जॉय किया। और तारिक अमीन से मिलने का मौका लगा, वो भी बहुत हम्बल इंसान है, उन्होंने बहुत एप्रिशिएट करते हैं वो भी अपने साथ के यानी मेकअप आर्टिस्ट वगैरह को। तो उनके साथ मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस भी चलती रहती है। तो पाकिस्तान में भी बड़ा अच्छा रहा और कुछ शूट्स भी करते रहे हम और कुछ मॉडलिंग वगैरह भी मॉडल्स वगैरह के मेकअप भी किए, तो ब्राइडल भी किए। इस तरह से काफ़ी अच्छा रहा। अच्छा तो एक मेकअप आप सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो एक मेकअप आर्टिस्ट के पास ऐसी कौन-सी चीज़ें होनी चाहिए जो कंपल्सरी हैं? मतलब कौन-सी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हों या स्किन केयर हो या मतलब हेयर ट्रीटमेंट्स हों, कौन-सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो लाज़मी होनी चाहिए मेकअप आर्टिस्ट के पास? मेकअप आर्टिस्ट के पास प्रोडक्ट तो सारी लाज़मी होंगी क्योंकि वो मेकअप आर्टिस्ट है, हर किस्म का मेकअप होगा, बेस से लेके सारी कंटूरिंग की चीज़ें मेकअप फाउंडेशंस और लिपस्टिक्स, शैडो सब कुछ बहुत कुछ होगा। लेकिन मस्ट हैव में एक तो अल्कोहल स्प्रे और दूसरा मेकअप वाइप्स। क्योंकि मैं हाइजीन पर बहुत हमेशा एम्फसाइज़ करती हूँ और अब तो देखें जब ये कोरोना का सीन है तो आपको पता है कि आजकल कोविड-19 की वज़ह से कितना हाइजीन का हो गया है मसला। तो जब आप एक फेस पे मेकअप करते हैं, तो उसके बाद आप ये नहीं कि उसको फिर डिस्पोज़ कर देंगे, नया मेकअप खरीदेंगे। लेकिन उस फेस को आपको स्टाइलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप अल्कोहल स्प्रे करते हैं अपने मेकअप्स पे और ब्रशेज़ को अपने हमेशा क्लीन करते हैं
क्योंकि हर मेकअप के बाद आपको अपना मेकअप को स्टाइलाइज़ करना और ब्रशेज़ को क्लीन करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ें मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और हाइजीन के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा तो अमरीन जैसे आप हाइजीन की बात कर रही हैं, डेफ़िनेटली हाइजीन का हमें मतलब ये तो सुन्नत भी है कि हम अपने ना सफाई का ख़ास ख़्याल रखें। तो ये तो अब कोविड की वज़ह से हम थोड़ा ज़्यादा डर गए हैं, तो हम हाँ एक्स्ट्रा जी। कॉशियस हो गए हैं। लेकिन अभी हम आप शॉपिंग करने भी जाएँ तो हर चीज़ के ऊपर उन्होंने रैप किया हुआ है मेकअप प्रोडक्ट्स को। तो अगर मैं आपसे कुछ टिप्स पूछना चाहूँ इस मामले में कि मतलब जैसे हमारे कुछ जो न्यू कमर्स हैं, जो नए मेकअप के फील्ड के अंदर आ रहे हैं, जिनका पैशन है मेकअप को लर्न करना, उनके लिए अगर आप अपने एक्सपीरियंस से कोई टिप्स शेयर करना चाहें, तो दैट वुड बी रियली अमेजिंग। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल न्यू कमर्स इन दिस इंडस्ट्री। अम, जो भी आएँ, जो भी इस फ़ील्ड में आएँ, बहुत अच्छी फ़ील्ड है, लेकिन हमेशा अपना 100% दें और हमेशा अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ करें, हाइजीन का बहुत ख़्याल रखें और अपने आप को प्रॉपर क्वालीफ़ाई करें। ये बेसिक टिप्स हैं और हाइजीन इसमें मस्ट है, क्योंकि और हमेशा इस चीज़ का ख़्याल रखें कि कौन-सी प्रोडक्ट कितने टाइम पे एक्सपायर हो रही है और कितने टाइम पे आपको यूज़ करनी है और कितना लेके यूज़ करनी है। और हमेशा लोगों के साथ 100% प्योरली बिहेव करें और अच्छा बिहेव करें अपने कस्टमर्स के साथ, ताकि वो आपको दोबारा भी अच्छा फीडबैक दें। तो आप मतलब इतना ज़्यादा क्राउड है मेकअप आर्टिस्ट का, तो आप इतना आउटस्टैंड कैसे कर पाती हैं अपनी पर्सनैलिटी को, अपने मेकअप को? अम, होता ये है कि आप नए-नए ट्रेंड्स जब सीखते हैं, तो आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आता है। फिर अपने आप को अच्छी तरह आप कैरी कर सकते हैं, क्योंकि आए दिन आप देखेंगे इतना कॉम्पिटिशन है कि ट्रेंड्स नए-नए आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, अभी मैं हॉलीवुड से आई हूँ, तो मैंने नए ट्रेंड्स सीखे। हर चीज़ के वहाँ पे ट्रेंड्स काफ़ी डिफरेंट हैं, जो हमारे यहाँ हैं, तो उसके बाद आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है। दूसरे कि आप अपना मतलब 100% देते हैं, प्योर रहते हैं। कोई आपने हैंकी-पैंकी नहीं करनी कि पुराना मेकअप या गंदे ब्रशेज़ या गंदी चीज़ें, तो आपको इसी तरह अपनी चीज़ों को बहुत प्रॉपर रखना है, अपने आप को प्रॉपर रखना है। तो जब आप अच्छे नियत से आएँगे, तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेंगे, फिर आप स्टैंड करेंगे। डेफ़िनेटली ये तो सही कहा कि अगर आपकी नीयत साफ़ है, तो आपके रास्ते में कोई भी मुश्किल है, तो वो भी हटाने हाँ में जी, अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। अमरीन बिल्कुल। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी टिप्स दी, सबसे पहले कि हाइजीन का हमें ख़्याल रखना चाहिए और जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनको हमें टाइमली कंज़्यूम करके अगर अ, एक टिप मैं रह गई, अगर मैं दे दे सकूँ, कि जी, मेकअप जी, ज़रूर। दूसरा ये टिप जो बहुत इम्पोर्टेंट थी, कि मेकअप चाहे कितना भी आप अच्छा एक्सपेंसिव ब्रांडेड यूज़ कर लें, लेकिन अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है, तो मेकअप आपको उस तरह से स्टैंड नहीं करेगा, उस तरह से आपको वो नहीं देगा। तो सबसे पहले जो मैं कहूँगी कि आपको अपनी सबसे ज़्यादा एम्फसाइज़ मेक स्किन पे करना चाहिए। आपकी स्किन जो है, वो फ्लॉलेस होनी चाहिए। इसीलिए जब मेरी ब्राइड्स आती हैं, तो मैं सबसे पहले उनको बुलाकर सेशंस देती हूँ, उनके अपने प्रोडक्ट्स देती हूँ और इसीलिए मैं अपनी प्रोडक्ट बहुत जल्दी लॉन्च कर रही हूँ, जो कि 100% प्योर होगी, ऑर्गेनिक होगी और फ्रेग्रेंस फ्री होगी। इसीलिए मैं स्किन पे ज़्यादा ज़ोर देती हूँ कि स्किन अच्छी होगी तो आपका मेकअप अच्छा लगेगा। अगर आपकी स्किन फ्लॉलेस नहीं है और काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं स्किन में, तो फिर वो मेकअप उस तरह से स्टैंड नहीं करेगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, ये तो है क्योंकि जैसे कैनवस आपने जैसे कहा कि फेस एज़ अ कैनवस आप जो है वो उसको यूज़ करती हैं। अगर बिल्कुल, कैनवस ही आपका क्लीन नहीं है, तो उसके ऊपर कुछ भी आप लगा लो तो वो उतना खूबसूरत नहीं लग पाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अमरीन आपने बहुत थैंक यू मज़े सो की मच। टिप्स दी हैं। डेफ़िनिटली मैं भी अपनी यूज़ करूँगी फ्यूचर में आपके टिप्स को। थैंक यू सो आपका मच। बहुत-बहुत थैंक यू। शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक़्त निकाला। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, आपके प्लेटफ़ॉर्म का भी, आपका भी।